की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। जीत के बाद पहली बार कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस ऐसा हो रहा है कि जनता ने जो हमको समर्थन दिया, गरीब गुरबा, दलित, महादलित, उपेक्षित, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग का जो लोग हमको समर्थन दिया, मुर्गा दारू को अवॉइड करके इतना जन समर्थन दिया, तो मैं उसके लिए रात दिन काम करूं। जो सरकारी योजना है उसका लाभ ज़रूरतमंद व्यक्ति, जो शोषित वर्ग है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचे। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का हमारा काम रहेगा। क्या पिछले बार जो मुखिया जी थे, क्या कुछ आपने कमी देखा कि चुनाव में? कमी ये था, सबसे पहला कमी कि उसका अपीयरेंस पब्लिक में नहीं था, पब्लिक के सुख दुख में नहीं रहते थे। और जो इंदिरा आवास का आवंटन हुआ उसमें जो है ये पारदर्शिता नहीं थी। आज जो बाढ़ प्रभावित, जब बाढ़ आपदा हुआ तो बाढ़ आपदा में भी लोगों को, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति था, जो पीड़ित व्यक्ति था, उसको वहाँ तक लाभ नहीं पहुँचा। शौचालय बने लेकिन शौचालय नहीं भी बने और उसका पैसा खाता से चले गए। दैट इज ए वाइटल क्वेश्चन था, पब्लिक के सामने में था कि ये जो है किसी भी सूरत में काम करने लायक नहीं है। ये सिर्फ जो है बम्बई का बाबू, दिल्ली का बाबू, कलकत्ता वाला बाबू थे, जो पैराशूट उम्मीदवार थे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे कभी नहीं उठाए और जनता के हित में काम नहीं किए और सामाजिक न्याय के साथ काम नहीं किया। और मेरा मानना था कि जो डेवलपमेंट शुड बी डन विद सोशल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी। और जो मार्जिनलाइज सेक्शन में आदमी है, जो स्टिल अभी तक स्टिल मार्जिनलाइज सेक्शन में है, डिसएडवांटेज सेक्शन में है, उसके लिए काम नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा जो वाइटल था, ये क्वेश्चनिंग था जनता के सामने में। और जनता ने भरपूर प्रयास किया कि जो अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम दारू मुर्गा, ये जो था इसको अवॉइड किया। और हमने एक स्लोगन दिया था कि चुपचाप बरस छाप। जो दलित, उपेक्षित और शोषित वर्ग को लगा ये आदमी हमारे लिए काम कर सकता है, ये हमारे लिए उम्मीद का किरण है। और हमको इतना जन समर्थन मिला। सारे लोग पैसा को अवॉइड किए, लोग दारू बांटते थे, लोग शराब बांटते थे, लोग पैसा बांटते थे, लेकिन जनता पे कोई प्रभाव नहीं हुआ और हमको ये जन समर्थन दिया। और हमारे ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है इसका निर्वहन हम करेंगे। पंचायत वासियों ने आपको मौका दिया है इस बार, तो क्या विचारधारा रहेगा? मेरा विचारधारा रहेगा कि बिना भेदभाव पूर्ण, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो हमको वोट दिया वो भी हमारा, जो नहीं दिया वोट वो भी हमारा। हर कॉर्नर पे, ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर पे उसको हम सपोर्ट करेंगे। जो लोग आगे बढ़ेंगे उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। और जो जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड जिन लोगों को नहीं मिला उसको राशन कार्ड बना के देने का काम करेंगे। जिस वृद्धा आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, विकलांग पेंशन नहीं मिला है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट पब्लिक का है, इसको फुलफिल करने का मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाऊं और समाज के हित में काम करूं। जब तक हम जिंदा हैं उसके लिए काम करेंगे। और जो भी सरकारी योजना हो बिना भेदभाव पूर्ण, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे वंचित समाज के लोग हो, चाहे दलित हो, उसके लिए हम काम करेंगे। और समाज में समता मूलक समाज स्थापना करेंगे, सामाजिक समरसता लाएंगे और सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे और पूरे जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ विकास करेंगे। और यहाँ लोग को लगेगा कि किकबैक नहीं होगा, जो किकबैक चलता है उसको हम रिमूव करने का प्रयास करेंगे। ऐसा होता है कि योजना आते हुए बिचौलिया कमीशन के प्रति हावी हो जाते हैं, उसके प्रति क्या करें? मैंने कहा है कि जो बिचौलिए लोग हैं, जो लोग बिचौलिया का काम करते हैं, हमारा कहना है कि पब्लिक को कि आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन हो या ओल्ड पेंशन हो या कोई भी चीज़ है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं विदाउट वाया एंड मीडिया। कोई जरूरी, देयर इज नो नीड ऑफ वाया एंड मीडिया, ये कोई जरूरत नहीं है, हमसे डायरेक्ट मिल सकता है और हमारा काम उसके लिए होगा। उसके लिए 12 बजे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सवेरे हो, उसके लिए मैं कार्यरत हूँ और कार्यरत रहूँगा। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार जो है ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है। भ्रष्टाचार लोग का जो है विश्वास को तोड़ देता है। और मेरा मानना है कि ये किकबैक है, जो ये भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक इसमें पब्लिक का सहयोग होना चाहिए, जब तक पब्लिक कॉशस नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। पब्लिक इसके लिए अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक भी जिम्मेवार है भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए पब्लिक को कॉशस होना होगा और पब्लिक को ये दिखाना होगा कि अगर हमको काम कराना है तो बिना भ्रष्टाचार का काम कराना है, चाहे हमारा काम हो या न हो, लेकिन हम घूस नहीं दें। ये पब्लिक पर निर्भर करता है। पब्लिक अगर ऐसा सोचती है तो हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे और ऐसे लोग को आगे लाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का हम प्रयास करेंगे।
आपके पंचायत में शिक्षा के स्तर कैसी है? मैंने MCA का डिग्री प्राप्त किया, सिक्योरिंग 78% मार्क्स फ्रॉम TMU तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से, और मैं BSc केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया हूँ। मेरा RG सॉफ्टवेयर पटना में भी हमारा मतलब कि जॉब क्रिएशन के लिए हुआ था, तो वहाँ हम गए थे, हमारा मतलब जॉब हुआ था, लेकिन हमको लगा कि यहाँ से हट के भी समाज के लिए कुछ काम करना है, इसलिए हमने उसको त्याग दिया और समाज के बीच में जुड़े हैं और समाज के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो युवा के प्रति क्या रहेगी आपके? हम युवा को भी चाहते हैं कि युवा को दिखाए हैं कि संघर्ष के बल पे और काम के बल पे चुनाव जीता जा सकता है। अगर कुछ लोग जो समाज में चाहते हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करें, तो यूथ को आना होगा और उसको फेयर एंड स्क्वायर पॉलिटिक्स करके आना होगा और उसको संघर्ष करके जो अपना जगह बनाना होगा। अगर ऐसे लोग आते हैं तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं इस गांव में। मेरा घर था किशनदासपुर मौजा में, यहाँ ज़मीन लेके घर बना के रह रहे हैं, तभी से इससे हमको संपर्क है। ये मुखिया में 2 साल हार चुका था, ये तीसरा बार है जी। तो उसमें क्या हुआ था कि पैसे के बल पे वो लोग तो जीत जाता था, इसके पास में तो उतना पैसा है नहीं जो खरीदेगा वोट। ये अपना भाव बना के मोहब्बत से आदमी लोग का दिल जीता है, और हम कहते हैं कि इतना उम्र में ये इतना ही काम करके दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने उम्र में इतना काम कैसे कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात है कि इससे ज़्यादा गांव के अंदर में कोई भी ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, अपने दिमाग से हर एक काम करता है विकास के प्रति और क्या विकास के माध्यम में ये किसी के आंख में आंसू नहीं देख सकता है। जो सपड़ता है अपने से करता है, कोई आज तक नहीं जूठा पत्ता उठाएगा, जो ये अपने से जूठा पत्ता तक उठाता है। इसमें ये खूबी है, कुछ भेदभाव किसी से नहीं रखता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई भी रहे। इसके काम में भनक आने से पहले सिर्फ जान जाना चाहिए कि फलना आदमी मजबूरी में फंसा है, तो लुंगी पे हो या खाली पैर हो, वो अंधेरा रात में ही पहुंच जाता है मदद के लिए। जी। यही विचार को लेकर आप लोग ने इसी विचार पे इसको हम लोग भी वोट दिए हैं और खुल के किए हैं। जितना समर्थ हुआ हमसे, हम इसको साथ निभाए और आगे भी साथ निभाते रहेंगे। धन्यवाद। बताइए। मेरा नाम धरणीधर झा है जी, किस पंचायत से हैं? हम मेघडरा पंचायत से हैं। आपको जो मुखिया जो विजयी हुए हैं उनके प्रति क्या आप बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि ये मुखिया जी जो है, मुखिया नहीं है, भगवान है गरीबों के लिए। कैसे इनको मान रहे हैं? कैसे ये मान रहे हैं कि जो मुखिया पहले जीते थे और ये हार गए थे उसमें, तो जितना इन्होंने काम किया है उनसे जीतने वाला मुखिया से इन्होंने ज़्यादा काम किया है। अभी भी हारने के बावजूद 1000 वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, उसी के बदौलत जनता इनको चाहा है। जब हारने के बावजूद इन्होंने इतना काम किए, तो जीतने के बाद कितना काम करेंगे ये सोचने की हम लोग के यही विचार पे जो है आप लोग। हाँ, यही विचार पे हम लोगों ने इनको पूरा समर्थन किया है। ये प्रचार मेरा मुखिया जी प्रचार भी नहीं करते थे, प्रचार तो हम लोग नवयुवक करते थे खुद। क्या बोलते हाँ, थे जाकर के जनता के बीच? क्या बोलते थे? जनता के पास यही बोलते थे कि जब ये हार करके इतना काम किए हैं जनता के लिए, कम से कम एक मौका ये मुखिया जी को दिया जाए। पढ़ा लिखा है, कम से कम इनको एक बार मौका दिया जाए। जब हारने के बावजूद ये इतना काम किए हैं, तो जीतने के बाद जब पावर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे इस ग्राम पंचायत मेघडरा में करने का। कोरोना काल में जो कोई व्यक्ति इनके पास अंदर में, हम लोग सेंटर में थे, जो कोरोना काल में जो लोग सत्ता नहीं था, जितना भी कोरोना काल में आया गया बाहर से, तो सबका सेवा किया और पत्ता उठाया, खाना दिया, सैनिटाइजर दिया, साबुन दिया, जहाँ तक सेवा था। उनके बाद ये बार प्रीत में 1 महीना भोजन का पूरा महीना पत्ता उठाया। उसके बाद इनको माँ बहन गाली सुनना पड़ा। वो क्या, वो तो सेवा कर रहे थे, उसके प्रति अंटी पार्टी गाली बके, तुम पत्ता क्यों उठाते हो, काहे उठाते हो, हाँ लुंगी पहनते हो, चप्पल नहीं है, खाने नहीं मिलता है, फटा हुआ शर्ट पहनता है। इसी तरह का बात व्यवहार इनके साथ होता था, अंटी पार्टी के साथ। तो आप लोग किस प्रकार इनको मदद किए? इन प्रकार से हम लोग का तो भाई है, मदद मिलता है, हर से सेवा में है इसका लगा हुआ।
क्या आपको कितनी खुशी हो रही है विजय बहुत हो रही है? खुशी, बहुत खुशी। इससे ज्यादा खुशी कि मेरा भाई मुखिया बन गया। मुखिया बना है, विश्वास है। ये विश्वास, पूरा विश्वास सब के दिन साथ। रहेगा। ब्लड भी मांगेगा तो एक बार दे सब सकते दिन। हैं, उतना दूर तक कर सकते हैं इनके साथ। हमारा नाम बीरन यादव हुआ। हाँ, हम लोग का मुखिया जो निस्वार्थ है, बहुत अच्छा ग्राम में काम कर रहा है, बिना अपने बनाए हुए बहुत काम इन्होंने गरीब गुरबा का कर रहा है 10 साल से। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। बिचौलिया वाला जो है, बिचौलिया का हम लोग कुछ नहीं चलने दिए। हम लोग जनता युवक जितना है, बूढ़ा पुराना नौजवान सब हम इन लोग का साथ में है। कोई इसमें त्रुटि होने का कोई बात नहीं है। चुनाव में तो काफी मकसद करनी पड़ती है। चुनाव में दलाल लोगों ने बहुत कुछ मुर्गा दारू पैसा अपना खुद बटा, उसमें हम लोग का कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग पूरा तन मन धन से रात दिन इकट्ठा इसके साथ में रहे, कोई इसमें प्रभाव हम लोग नहीं पड़ने दिए। जो भी उल्टा सीधा वो लोग बोलता था, हम लोग इलेक्शन भर घूम साथ लिए। अभी बोलने का कोई जरूरत नहीं, अभी काम से मतलब है हम लोग को। उस समय तो डर लगता होगा कि चुनाव में। हाँ, उस समय तो इसलिए हम लोग नहीं बोलते थे। बोल रहा था वो लोग हम जीत गए, हम इतना हमको आया, हमको इतना, हम लोग तो जान रहे थे। लेकिन जहाँ से हम लोग पार्टी से बातचीत चल रहा था दूसरा गांव से, बोला कि भैया कोई इसमें त्रुटि नहीं है, हम दिए हैं, काम पे दे रहे हैं, पैसा पे हम वोट नहीं दे रहे हैं। काम लायक आदमी है, आप लोग जब आगे हैं, इनके साथ हैं, तो हम लोग आपका साथ हैं। जिस प्रकार आपने विश्वास जता के दिए हैं वोट, हाँ, जिताए हैं, तो मुखिया जी क्या लग रहे हैं उस विश्वास के? हाँ, ये मुखिया जिस तरीका से अभी बने हैं, हमको उम्मीद नहीं है कि अपना उम्र भर हारेंगे एक डेरा पंचायत से।